Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Nimra Zafar. Today we will discuss about section 107 and section 151 of CRPC 1898, which is about the security for keeping peace in other cases. हम अक्सर बात करते हैं कि किसी बंदे के ऊपर 751 लग गई है। 751 क्या होती है? 751, 7 से मुराद सेक्शन 107 है एंड 51, 51 से मुराद 151 है। 751 हम बहुत आम सुनते हैं कि 751 अगर किसी पे लग गई है तो वो क्या होती है। ठीक है, सेक्शन 107 सबसे पहले हम देखते हैं सेक्शन 107 क्या है। सिक्योरिटी फॉर कीपिंग पीस इन अदर केसेस। अब क्या है कि मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, यहाँ पे हम स्पेसिफिकली किसकी ये पावर्स की बात कर रहे हैं? फर्स्ट क्लास के मजिस्ट्रेट की बात कर रहे हैं कि अगर मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास है, उसको किसी ने इन्फॉर्म किया है, ख्वाह वो पुलिस ऑफिसर है, ख्वाह वो कोई और पर्सन है, उसको इन्फॉर्म किया गया है कि कोई ऐसा पर्सन है that any person is likely to commit a breach of peace or disturb public tranquility, कि कोई ऐसा पर्सन है कि जो के पब्लिक ट्रैंक्विलिटी या फिर अमनो अमान जो है वो ख़राब या तबाह करना चाह रहा है, या कोई ऐसा रॉन्गफुल एक्ट और डू एनी रॉन्गफुल एक्ट, या कोई ऐसा रॉन्गफुल एक्ट कमिट करेगा या कोई ऐसा ऑफेंस करेगा जिसके बाद ये प्रोबेबिलिटी है कि ब्रीच ऑफ पीस और पब्लिक ट्रैंक्विलिटी जो है उसको नुकसान पहुंचेगा। ब्रीच ऑफ पीस जो है वो कमिट करेगा या अमन अमान कायम नहीं रहेगा, अमन को तबाह करेगा। अभी उसको इन्फॉर्मेशन मिली है कि ऐसा कोई खदशा लाहक है, अभी उस चीज़ का खौफ है या खदशा इस चीज़ का कि वो कोई ऐसा क्राइम कमिट करेगा या ऐसा कोई रॉन्गफुल एक्ट कमिट करने जा रहा है जो कि ब्रीच ऑफ पीस करे जो है का बाइस बनेगा और पब्लिक ट्रैंक्विलिटी जो है उससे डिस्टर्ब होगी। तो वो क्या करेगा? मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास जो है उस पर्सन को कहेगा कि जो है वो कॉल शो करे कि आपको ऑर्डर क्यों ना किया जाए कि आप बॉन्ड एग्जीक्यूट करें। ठीक है, वो उसको जो है एक वार्निंग देगा, उससे श्योरिटी लेगा कि आप 3 साल के अरसे तक जो है हमें श्योरिटी दें इस बात की कि आप दोबारा ये काम नहीं करेंगे। ये काम किसने करना है? मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास से करना है कि ऐसा कोई उसको खदशा है कि कोई ये इन्फॉर्मेशन उसको मिली है कि कोई पर्सन ऐसा है जो ऐसा कोई क्राइम कमिट करने लगा है जिससे ब्रीच ऑफ पीस होगा और पब्लिक ट्रैंक्विलिटी जो है वो डिस्टर्ब होगी। तो वो क्या करेगा? फौरी तौर पर उस बंदे को बुलाएगा और उसे जो है उससे पूछताछ करेगा जो भी है, और उसके बाद उससे श्योरिटी लेगा इस चीज़ की कि वो 3 साल के अरसे तक दोबारा ये काम नहीं करेगा। उसको एक वार्निंग के तौर पर जो है उससे श्योरिटी ली जाएगी। ये है इसका सबसेक्शन 1। सबसेक्शन 2 क्या कहता है कि लोकल लिमिट्स ऑफ सच मजिस्ट्रेट, कि जो ये मामला होगा ये तब ही मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास उस इलाके का सुन सकता है जब वो उसकी जुरिस्डिक्शन में आता हो। मतलब उस इलाके में ही वो जो है वो बंदा हो या वो जो क्राइम उसने कमिट करना है वो इस इलाके में हो, उसकी जुरिस्डिक्शन में होगा, तब ही वो ये काम कर सकता है कि उसे बुलाए, उसे श्योरिटी ले। अगर वो उसकी लोकल लिमिट्स में नहीं है तो यहाँ पर प्रोसीडिंग्स नहीं होंगी फिर। ठीक है, लेकिन अब इसी की सब सेक्शन 2 की ही एक एक्सेप्शन है सब सेक्शन 3 में, कि अगर ऐसा कोई बंदा है जिसको एप्रीहेंड किए बगैर जो है या कैन नॉट बी प्रिवेंटेड अदरवाइज, या फिर जो है वो खदशा ऐसा है कि अगर उस बंदे को अरेस्ट ना किया गया तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है या पीस जो है या पब्लिक ट्रैंक्विलिटी जो है वो डिस्टर्ब होगी और उसको किसी और तरीके से प्रिवेंट नहीं किया जा सकता। उसका जो रास्ता है वो यही है कि उसे अरेस्ट कर लिया जाए, बेशक वो उसकी लोकल लिमिट्स में या उसकी जुरिस्डिक्शन में नहीं आता। तो क्या करेगा वो मजिस्ट्रेट? एक रीजंस रिकॉर्ड करेगा कि मैं किस बिना पर, किन वजूहात की बिना पर मैं इस बंदे को अरेस्ट करने लगा हूँ। ठीक है, उसके बाद क्या करेगा? रीजंस रिकॉर्ड करने के बाद उसका अरेस्ट वारंट जो है वो इशू कर देगा कि इस बंदे को फौरी तौर पर अरेस्ट कर लिया जाए। उस बंदे को जब अरेस्ट कर लिया जाएगा तो उसको उसके कंसर्न्ड जो मजिस्ट्रेट है जो कि एम्पावर्ड है उसकी प्रोसीडिंग्स को आगे लेकर चलने के लिए, तो उस बंदे को उसके पास, उसके इलाका मजिस्ट्रेट के पास जो है वो भेज दिया जाएगा। इलाका मजिस्ट्रेट का आगे काम है कि वो उसको अपनी कस्टडी में रखता है, ये जो वो बेहतर समझे उसके खिलाफ जो भी प्रोसीडिंग्स होनी है वो उसके बाद होंगी। तो 107 सेक्शन क्या है कि जब कोई ऐसा काम है कि फॉर एग्जांपल जो कुछ बंदे हैं वो आपस में लड़ पड़े हैं,
ठीक है। और ऐसा खदशा है कि इनके लड़ने की वजह से पब्लिक पीस या पब्लिक ट्रैंक्विलिटी जो है वो डिस्टर्ब होगी, तो पुलिस वाले क्या करते हैं, उन बंदों को अरेस्ट कर लेते हैं। ठीक है। अरेस्ट करने के बाद इलाका मजिस्ट्रेट के पास लेकर जाते हैं और वो उनसे श्योरिटी लेते हैं, या जो उसके बाद ये हमने प्रोसीजर पढ़ा है कि उसकी लोकल लिमिट्स में आना चाहिए। अगर लोकल लिमिट्स में उसकी नहीं आता, लेकिन फिर भी ऐसा खदशा है कि पब्लिक पीस या पब्लिक ट्रैंक्विलिटी जो है वो डिस्टर्ब होगी और इसको प्रिवेंट नहीं किया जा सकता किसी और तरीके से, तो वो उसको डिटेन करेगा उस पर्सन को आफ्टर रिकॉर्डिंग द रीजंस रिकॉर्ड करने के बाद उसका इशू होगा वारंट गिरफ्तारी का, और उसके बाद उस बंदे को जब एप्रीहेंड कर लिया जाएगा तो उसको उसके कंसर्न इलाका मजिस्ट्रेट जो है उसके पास भेज दिया जाएगा। ये है सेक्शन 107। अब आ जाते हैं सेक्शन 151 पर। सेक्शन 151 क्या है? आर्टिकल सेक्शन जो है 107 वो हमने तो पढ़ लिया कि मजिस्ट्रेट के पास जो है ये पावर है कि उस बंदे को बुला सकती है, उससे श्योरिटी लेगी अगर उसकी लोकल लिमिट्स में है, और अगर लोकल लिमिट्स में नहीं है, उसकी जुरिस्डिक्शन में नहीं आता, तो उस केस में वो क्या करेगा। अब यहाँ पर जो है अरेस्ट टू प्रिवेंट सच ऑफेंसेस, ये है सेक्शन नंबर 151। अब सच ऑफेंसेस से यहाँ पर क्या मुराद है? कॉग्निजेबल ऑफेंस। अब यहाँ पर पुलिस के पास ये पावर है कि वो मजिस्ट्रेट की परमिशन के बगैर और वारंट के बगैर भी गिरफ्तार कर सकती है। किस सूरत में? जब पुलिस ऑफिसर को ये सस्पेक्ट हो, मतलब इस बात का शक हो या उसको यकीन हो, इस बात का वो जानता हो कि कोई ऐसा डिज़ाइन है या कोई ऐसी प्लानिंग हो रही है टू कमिट एनी कॉग्निजेबल ऑफेंस। यहाँ पर सच ऑफेंसेस से मुराद है कॉग्निजेबल ऑफेंस। जब पुलिस के पास विदाउट वारंट अरेस्ट करने की पावर कब होती है? जब ऑफेंस जो है वो कॉग्निजेबल होता है। ठीक है। नॉन कॉग्निजेबल हो तो तब जो है वो उसको परमिशन लेनी पड़ती है मजिस्ट्रेट की, इलाका मजिस्ट्रेट की, और वारंट आने के बाद जो है वो गिरफ्तार करते हैं। लेकिन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, ऐसा कोई हीनियस, कॉग्निजेबल में हीनियस ऑफेंसेस आ जाते हैं जिनकी जो जिसको है सिवेरिटी हम कह सकते हैं वो ज़्यादा होती है। ठीक है। वो बहुत ज़्यादा सीरियस क्राइम्स होते हैं। तो कॉग्निजेबल ऑफेंसेस जो है, अगर उसका पुलिस ऑफिसर जो है उसको इस चीज़ का यकीन है कि कोई ऐसी प्लानिंग हो रही है जिसके थ्रू जो है कॉग्निजेबल ऑफेंस जो है वो कमिट होने वाला है, अभी हुआ नहीं है, कोई ऐसा डिज़ाइन उसको पता चला, कोई प्लानिंग उसको जो है उसके इल्म में आई है जिसके थ्रू जो है जो कॉग्निजेबल ऑफेंस है वो कमिट होगा, तो यहाँ पर उसके पास ये पावर्स हैं कि वो क्या करेगा, विदाउट ऑर्डर्स ऑफ मजिस्ट्रेट और विदाउट वारंट भी जो है उस पर बंदे को जो है वो अरेस्ट कर सकते हैं। और जब कि ऑफेंस ऐसा हो जबकि वो जो है कैन नॉट बी प्रिवेंटेड अदरवाइज, कि किसी और तरीके से उसे प्रिवेंट नहीं किया जा सकता, वो फौरी तौर पर उसके पास ये पावर्स हैं पुलिस ऑफिसर के पास कि वो कॉग्निजेबल ऑफेंस अगर होने का खदशा है तो उस बंदे को अरेस्ट कर सकता है। तो यहाँ पर इसको हम को रिलेट किसके साथ करते हैं? सेक्शन नंबर 107 के साथ। तो ये है दरअसल 751 जिसको हम कहते हैं कि किसी बंदे पर या लोगों पर 751 लगती है तो वो CRPC के सेक्शन 107 एंड 151 के तहत लगती है, जिसके थ्रू जो है पुलिस के पास और मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के पास क्या पावर्स होती हैं कि वो उस पर्सन को अरेस्ट कर सकते हैं अगर उसकी ज्यूरिसडिक्शन में आता है, तो अगर नहीं आता तो उसको अगर और वो क्राइम अगर किसी और तरीके से प्रिवेंट नहीं किया जा सकता तो उसको फौरी तौर पे उसके गिरफ्तारी के वारंट जारी करेगा मजिस्ट्रेट, और उसको अरेस्ट करवाने के बाद उसको कंसर्न्ड जो उसका इलाका मजिस्ट्रेट होगा उस पर्सन का उसके पास भेज देगा, और वो नेक्स्ट प्रोसीडिंग्स जो है वो उसके कंसर्न जो मजिस्ट्रेट है उसके ऊपर होंगी। So this was all about our today's lecture. Thanks for watching the video, and if you like the video then don't forget to like, share and comment. Thank you so much.